बिग बॉस 18 कई कारणों से हर दिन विवादों और खबरों में बना रहता है, कभी किसी की लड़ाई को तो कभी किसी की दोस्ती में दरार को लेकर। हालिया एपिसोड में शिल्पा शिरोडकर और करणवीर मेहरा के जज्बातों को दिखाया गया। वहीं इसके पहले श्रुतिका और चूम की दोस्ती में खटपट को भी दिखाया गया था। हालांकि इन सबके बीच एक चीज अब तक समझ नहीं आ रही है कि इस सीजन को शुरू हुए 2 महीने बीत चुके हैं और विनर की रेस तो छोड़िए, दूर दूर तक ट्रॉफी का हकदार नजर नहीं आ रहा है। इस सीजन में कई सारी बातें ध्यान देने वाली हैं, ना जाने क्यों, लेकिन शुरू से यही लग रहा है कि मेकर्स ने ना तो कंटेस्टेंट्स को लेकर कुछ सही तय किया, ना ही उनके लगाए गए लाडले और फेवरेट बहुएं कुछ कमाल दिखा पाई है। मेरे हिसाब से ये सीजन कई कारणों से फ्लॉप है। आइए गिनवाते हैं। पहली चीज तो ये है कि शो सबसे पहले दिन लॉन्च हुआ तो कई सारे कंटेस्टेंट्स ऐसे थे जिन्हें देखकर लगा कि इनमें से तो कोई भी विनर बन सकता है। विवियन डिसेना से लेकर करणवीर मेहरा और ईशा सिंह जैसे नामों ने घर में एंट्री ली। एलिस कौशिक को तो टॉप 2 कंटेस्टेंट कहा गया था, लेकिन हुआ क्या, पिछले हफ्ते ही बेघर हुई है। ऐसे में विवियन डिसेना को घर और शो का लाडला कहकर झाड़ पर चढ़ाया गया और उनके एटीट्यूड की तुलना कुछ लोगों ने सिद्धार्थ शुक्ला से कर दी। फिसड्डी निकले लाडले विवियन। लेकिन सच तो यह है कि बिग बॉस की मनगढ़ंत प्री विनर बिल्कुल फिसड्डी निकले। ना तो वो घर में अपना स्टैंड ले पाते हैं और ना ही किसी मुद्दे पर खुलकर बोल पाते हैं। मैं ऐसा ही हूँ का बहाना देकर निकल लेते हैं और इन्हें विनर बनना है। करणवीर मेहरा भले ही कितने नामी एक्टर हों, लेकिन उनका गेम ऐसा है कि हर एपिसोड में लोगों के मुंह से 2-4 गालियां निकल जाती है। तो बिग बॉस के इतिहास में दोगला विनर तो कभी नहीं बना। बात रही रजत की, तो वो भी कभी कभी बॉम्ब की तरह फटते तो है, लेकिन दिमाग पॉकेट में लेकर। उनकी गलतफहमी ये है कि शो में चिलम चिल्ली करके ही दिखा और जीता जा सकता है। बात रही घर में आई 2 टॉप हीरोइनें शिल्पा शिरोडकर और ईशा सिंह की, तो दोनों ही गेम पहले हफ्ते से ढीला है और दिमाग का पेंच भी है, क्योंकि आज तक इन्हें समझ नहीं आया शो किस दिशा में जा रहा है। कुल मिलाकर हमेशा की तरह इस सीजन में कोई ऐसी महिला ही नहीं आई जिसे देखकर लगे कि उसमें शो जीतने का जज्बा और ताकत दोनों है। हिना और गौहर खान जैसे सीजन्स तो अब बस इतिहास बनकर रह गए हैं।